गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत्य बुद्धि मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आज जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जपूधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी चिद लग तरा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज अखंड पाठ पर विचार साझे करते हैं। अखंड पाठ अर्थात निरंतर किए जाने वाला पाठ। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमारे गुरु हैं। इन्हें हम उपदेश लेने के लिए पढ़ते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। एक सहज पाठ, साधारण पाठ जो समय समय पर पढ़ा जाता है और पूरा किया जाता है। दूसरा सप्ताह पाठ जो कि 1 सप्ताह में सारे गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ा जाता है। तीसरा है अखंड पाठ जो 13 पहर में 48 घंटे में निरंतर पढ़ा जाता है और पूरा किया जाता है। इस प्रकार 3 प्रकार से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से हम उपदेश लेते हैं। इसी प्रकार गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी दरबार में रोज आते हैं और हमें हुक्मनामा भी बख्शते हैं। अखंड पाठ। अखंड पाठ इसकी शुरुआत माना जाता है कि बुड्ढा दल द्वारा की गई। गुरुओं के समय अखंड पाठ नहीं होते। सिखों पर गुरु गोविंद सिंह जी के काल के बाद कुछ समय बाद विपदाएं आईं। उन विपदाओं के कारण सिंह गांव बस्ती आदि छोड़कर जंगलों में प्रवास करने लगे, क्योंकि मुगलों की दबिश बहुत ज्यादा हो गई थी। सिख जंगलों की ओर मुड़ गए, जंगलों में ही रहने लगे और वहीं से समय देखकर, अवसर देखकर मुगलों पर आक्रमण करते, गुरिल्ला युद्ध करते और उनकी ताकत को कम करते। ऐसे आक्रमण करते समय, ऐसे आक्रमण करने के पहले सिख गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ पूरी तरह कर लिया करते थे। इस तरह अखंड पाठ की आरंभता हुई, ऐसा माना जाता है। अखंड पाठ। आजकल जो अखंड पाठ होता है इसमें 5 या 6 पाठी रखे जाते हैं। वे निरंतर 2 या ढाई घंटे के बाद बदलते रहते हैं। इस प्रकार अखंड पाठ कर पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ किया जाता है। अखंड पाठ आजकल इसका प्रचलन बढ़ा है। हर परिवार किसी न किसी अवसर पर कार्यक्रम की आरंभता के पहले अखंड पाठ करवा रहे हैं। अखंड पाठ
कुछ एक सिंहों ने, ऐसा इतिहास में आया है, अकेले ही अखंड पाठ किया है। पटियाला के पास अजपाल सिंह नाम के एक गुरुद्वारे में बाबा अजपाल सिंह के डेरे में गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे में एक बाबा हुए हैं नारायण सिंह, महंत नारायण सिंह, जिन्होंने अकेले ही 9 पहरों में अखंड पाठ पूरा किया। ऐसे 3 अखंड पाठ उन्होंने किए, जिसे अति अखंड पाठ कहा जाता है। अकेला ही सिंह निरंतर अखंड पाठ करता है और पाठ का भोग पाता है। ऐसा इतिहास में आया है कि तीसरा पाठ जब उन्होंने किया तो वहां के राजा ने उन्हें पालकी में बैठाकर अपना कंधा देते हुए उनके घर पहुंचाया था। अति अखंड पाठ। हैदराबाद में भी बहुत बरस पहले एक सिंहनी ने, बीबी ने, सेंट्रल गुरुद्वारा गोलीगुड़ा में एक अति अखंड पाठ किया था। वो अकेले ही, उन्होंने खंबे से अपने आप को बांध लिया था। खंबे के सहारे वे बैठी थी और उस खंबे से उन्होंने अपने आप को बांध भी लिया था और उन्होंने अति अखंड पाठ एक सेंट्रल गुरुद्वारा गोलीगुड़ा साहब में किया। ऐसे भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि कई सिंहों ने सारा अखंड पाठ एक चौकड़ी में बैठकर सुना है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। भाई रणधीर सिंह नाम के एक महान विद्वान हुए हैं। भाई रणधीर सिंह जो कि IAS ऑफिसर थे, उन्होंने 2 अखंड पाठ एक चौकड़ी में बैठकर सुने थे। 2 बार, एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व पर और एक बार श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पर्व पर। गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व पर उन्होंने एबटाबाद के गुरुद्वारे में पाठ सुना था, जो कि अब पाकिस्तान में है, एक ही चौकड़ी में। तो अखंड पाठ कुछ इस प्रकार से भी किए जाते रहे हैं। आजकल अखंड पाठ का प्रचलन बढ़ा है। सारे गुरुद्वारों में अखंड पाठ होते हैं। तख्तों, ऐतिहासिक गुरुद्वारों में कई अखंड पाठ एक साथ किए जाते हैं। मुरादबंद अपना पाठ रखवाना चाहते हैं, जिसके कारण कई अखंड पाठ एक साथ रखवाए जा रहे हैं। अखंड पाठ जो परिवार करवाना चाहते हैं वो स्वयं नहीं कर पाते, इसीलिए वे पाठी सिंहों से बेनती करके अखंड पाठ करवाते हैं। लेकिन जो परिवार अखंड पाठ करवा रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि वो अखंड पाठ को सुने, क्योंकि उन्होंने अखंड पाठ वाणी सुनने के लिए करवाया है। उनके लिए संभव नहीं, वो इतना समय नहीं दे सकते, या फिर उन्हें गुरबानी का ज्ञान नहीं हो, कोई भी कारण हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा समय वाणी सुनना चाहिए,
क्योंकि महाराज उपदेश दे रहे हैं। उपदेश आप स्वयं नहीं पढ़ सकते, इसलिए पाठी द्वारा पढ़वाए जा रहे हैं और आपको उसे सुनना है। देखने में आया है कि अखंड पाठ परिवार वाले आरंभ करवाते हैं, करवाते समय हाजिरी भरते हैं और जपजी साहब सुनने तक भी वो बैठ नहीं पाते, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब पौन गुरु पानी पिता आए और वो उठे। ऐसी परिस्थिति आज हमारे पंथ में है और समाप्ति के समय श्लोक महिला 9वां पढ़ते समय परिवार वाले आकर चवर लेकर सेवा करने लगते हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं। हमें वाणी सुननी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमारे गुरु हैं, वो कृपा करके आपको निरंतर उपदेश दे रहे हैं। जब निरंतर उपदेश दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय हमें उसे सुनने में लगाना चाहिए। वाणी सुनने के लिए है, समझने के लिए है और उसके बाद उस पर चलने के लिए है। वाणी केवल करवाने के लिए नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बदलाव आना नितांत आवश्यक है। यदि कोई घर में अखंड पाठ करवा रहे हो तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि सुगंधी, आवाज और बिजली, इन तीन की व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि शोर करने पर गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी सुनने में अवरोध पैदा होता है। बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर पाठी सिंह को पढ़ने में दुविधा होती है और आवाज शोर करने पर वाणी सुनने में कठिनाई होती है। कुछ समय पहले तक अखंड पाठ के साथ जपजी साहब का भी अखंड पाठ किया जाता रहा है। सचखंड श्री हजूर साहब में आज भी जपजी साहब का पाठ अखंड पाठ के साथ किया जाता है। अब कुछ वर्षों से ये प्रथा समाप्त हो गई है। सत्संगियों, अखंड पाठ यदि करवा रहे हो तो उसे सुनने की आदत डाली जानी चाहिए। गुरबाणी गंभीरता से, ध्यान से सुनकर उसे समझने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि वो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए और फिर जब यदि गुरु की कृपा होगी तो उस पर हम स्वतः ही चलना आरंभ कर देंगे। आयो सुनन पढ़न को बाणी। हम आए इसलिए हैं कि बाणी सुने, बाणी पढ़ें, उसे समझें और उस पर चलने का प्रयत्न करें और गुरु से अरदास करें कि उस पर चलने की तौफीक दे। तभी लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप मेले वाली परिस्थिति हम सभी की बन सकती है। आज यही विश्राम है। इतने वचन परवान करो। भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर दास माफी मांगता है। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।